नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज में। ये है आज 9 अगस्त 2025 की देश भर से 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देश भर में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बहन भाइयों ने एक दूसरे को राखी बांधी। मंदिरों और बाजारों में काफी भीड़ रही और राज्य सरकारों ने सुरक्षा के खास इंतजाम किए। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम हुए। राज्य स्तर पर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए नई योजनाएं घोषित की गईं और स्थानीय समुदायों को सम्मानित किया गया। रक्षाबंधन के मौके पर कई राज्यों ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की ताकि त्योहार के दौरान उनकी आवाजाही सुरक्षित हो सके। इन योजनाओं का विवरण हर राज्य के हिसाब से अलग है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में करोड़ों झंडे फहराने का लक्ष्य रखा गया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और सफाई के विशेष इंतजाम किए। अमेरिका में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों के लिए 8 भारतीय शहरों में यूएस शिक्षा मेलों की शुरुआत हुई। इन मेलों में छात्रों को अमेरिकी यूनिवर्सिटी में दाखिले और वीजा प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। मौसम विभाग ने अगस्त के महीने में औसत बारिश का अनुमान लगाया है। किसानों और आपूर्ति चैनलों को सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि सितंबर में भारी बारिश की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने कुछ भारतीय आयातों पर अतिरिक्त टैक्स लगाने की घोषणा की, जिससे कई व्यापारिक सेक्टरों में चिंताएं बढ़ गई है। अब दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत की उम्मीद है। अमेरिकी नीति विश्लेषकों ने इस टैरिफ को सुरक्षा और व्यापार नीति का एक नया मोड़ बताया। अब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता और भी ज्यादा सक्रिय होने की उम्मीद है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि वह 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने पर विचार कर रहे हैं। इस बातचीत में वैश्विक सुरक्षा और युद्ध के मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अटलांटा की एमोरी यूनिवर्सिटी में एक सक्रिय शूटर की खबर मिलने पर कैंपस में इमरजेंसी अलर्ट जारी किया गया। पुलिस और सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंच गए। अंतरिक्ष मिशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी का लाइव प्रसारण हुआ। ये चारों अंतरिक्ष यात्री 6 महीने बाद सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक शांतिपूर्ण मार्च की अनुमति दी। यह मार्च आरजी कर छात्र हत्याकांड की बरसी के मौके पर निकाला गया और इस दौरान शांति बनाए रखने का आदेश दिया गया। कटरा अमृतसर मिनी वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ट्रेन का उद्घाटन कर सकते हैं। एयर इंडिया ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को धीरे धीरे फिर से शुरू करने की घोषणा की है। अगस्त से सितंबर में उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी और अक्टूबर तक इसे पूरी तरह से बहाल करने का लक्ष्य है। T.cas ने बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। टेक सेक्टर में एआई के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। मणिपुर में शांति बहाली के प्रयास तेज हो गए हैं। स्थानीय संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने बैठकें करके तनाव कम करने और संवैधानिक समाधान खोजने की अपील की है। ओडिशा में वनरक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान एक दुखद घटना हुई। राज्य प्रशासन ने सुरक्षा मानकों और मेडिकल सहायता की तुरंत समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। खगोल वैज्ञानिकों ने शनि और मंगल ग्रह की अनोखी युति पर टिप्पणी की है। ज्योतिष शास्त्र में इसे राशिचक्र और भावनात्मक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। भारत वर्ल्ड गेम्स में भाग ले रहा है। इन खेलों के लिए टीमों की घोषणा और खिलाड़ियों की आखिरी तैयारियां चल रही है, जिससे देश को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया ने 9 अगस्त की प्रमुख घटनाओं पर खास कवरेज दी। दर्शकों को सलाह दी गई कि वे खबरों की पुष्टि के लिए केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें। तो दोस्तों, ये थी आज 9 अगस्त 2025 की 25 सबसे बड़ी और ताजा खबरें, सिर्फ ऑल इंडिया न्यूज पर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर दिन की ताजा खबरें सबसे पहले मिलें। फिर मिलेंगे कल की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें और सुरक्षित रहें।